गाइस कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? क्या स्नान मात्र से इंसान को मोक्ष मिल सकता है? क्या है कुंभ से जुड़ी कहानी? चलिए जानते हैं। हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, जिसकी शुरू होने की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल देवताओं और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई चीजें निकली, लेकिन इनमें से जो सबसे खास चीज थी वो थी अमृत कलश। जो भी इस अमृत को पी लेता वो सदा के लिए अमर हो जाता। इसलिए इसे लेकर देवताओं और दानवों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अगर दानव ये अमृत पी लेते तो वे धरती पर अत्याचार और पाप को बढ़ा देते। जब देवताओं से दानव ना संभल सके तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश दे दिया। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर दानवों से अमृत कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। कहा जाता है कि जब वो अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग जगह पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक शामिल है। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश को धरती से स्वर्ग तक पहुँचाने में 12 दिन का समय लगा। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए ही 12 दिन के अंतराल को 12 साल के बराबर मानकर कुंभ मेले का आयोजन 12 साल बाद किया जाता है। कुंभ मेला 12 साल बाद आता है, वही महाकुंभ 12 कुंभ मेलों के बाद यानी 144 साल बाद आता है। ये कथा भागवत पुराण और वायु पुराण में वर्णित है, जो 100% सच और ऑथेंटिक है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ लोक कथाओं की। कहा जाता है कि जब जयंत अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो इसकी कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गई थी। दुर्वा एक तरह की घास होती है जिसे पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये घास कभी नष्ट नहीं होती है, इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। लेकिन ये कहानी लोक कथाओं में देखने को मिलती है, इसका कोई पौराणिक या ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। एक लोक कथा ये भी कहती है कि जयंत जब कौवे का रूप धारण कर अमृत लेकर भाग रहे थे तो कुछ बूंदें जयंत के मुंह में चली गई, जिस कारण कौओं की आयु लंबी मानी जाती है। इस कथा का भी कोई सॉलिड पौराणिक रेफरेंस नहीं देखने को मिलता है, पर भागवत पुराण और वायु पुराण के अनुसार इस बात को हम ऑथेंटिसिटी देते हैं कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ही ऐसा कहा जाता है कि जीवन में एक बार व्यक्ति को कुंभ के मेले में जाकर सच्चे मन से स्नान जरूर करना चाहिए। मेरी वीडियो का समय भी यहीं खत्म होता है। आपको कुंभ से जुड़ी ये कहानी और लोक कथा कैसी लगी? डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।